अर्चना जी, बॉलीवुड ने हीरो हीरोइन की बहुत सारी जोड़ियां देखी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स की बहुत सारी जोड़ियां देखी हैं, हीरो और कॉमेडियंस की बहुत सारी जोड़ियां देखी हैं, लेकिन आज यहां पर आ रही है एक डायरेक्टर और एक हीरोइन की ऐसी जोड़ी जिन्होंने जितनी भी फिल्में साथ में की हैं सबकी सब सुपरहिट रही हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्टाइलिश एंड वेरी चीयरफुल हम सबकी फेवरेट सुपरस्टार काजोल और साथ में मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, एंकर, डिजाइनर, शो होस्ट एंड जज एंड सो मेनी थिंग्स, मिस्टर करण जौहर। कैसा लग रहा है? आपने साथ में फिल्म की है, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म मिसेस ब्रगेंजा। हाउ यू फीलिंग नाउ? The sweetest, bestest memories जो मेरे करियर की हैं वो है काजोल आपके साथ एंड करण आपके साथ। कितना अच्छा हमने समय बिताया था जब हमने शूट किया था। ऑफ कोर्स काजोल को भी मालूम नहीं था, आई थिंक, एंड करण को भी मालूम नहीं था कि वेयर दे विल गो फ्रॉम दैट फिल्म एंड जहां आप हैं, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज, बट इट हैज बीन द ग्रेटेस्ट जर्नी। कुछ कुछ होता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। और एक्चुअली हमने फिल्म के 20 साल अभी हाल ही में सेलिब्रेट किए थे, तो मैंने जब अर्चना को फोन किया था तो आई रिमेम्बर कि वो इस फिल्म की इतनी बड़ी हिस्सा बन चुकी थी, क्योंकि वो जो मिसेस ब्रगेंजा जो है और वही जो किरदार मैंने फिर से वापस कभी खुशी कभी गम में फिर से डाल दिया एज पू। तो एक्चुअली लेकिन पू का इंस्पिरेशन मिसेस ब्रगेंजा ही थी हमेशा, और जिस तरह उन्होंने निभाया था, शी वाज बैंग ऑन। अर्चना जी बिल्कुल ऐसी हैं, कोई भी किरदार करें उसमें खा जाती हैं ये। हाल ही में तो ये सिद्धू जी को खा गई मतलब। Oh, I mean, okay, let's change the topic. Kajal ma'am, you're looking fabulous. Thank you so much. You're also looking very fabulous. Oh, thanks ma'am. मैं झूठ नहीं बोल सकता, so I won't say you're looking fabulous. Designer, you're fired. हमारा ये बेस्ट है करण सर, ये इससे ऊपर हमारा खत्म है। हम इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। पर आप दोनों बड़े कमाल लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। Black, white and pink. करण सर, इतना आप इतने लोगों की स्टाइलिंग करते हो, कभी थोड़े बहुत टिप्स दे दो सर ऐसे ही। तो लिख के पेपर में भेज दिया करो, हम आगे से वैसे कुछ बनवा लेंगे सर। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इससे ज्यादा कोई बढ़ावा हो भी नहीं सकता। अभी कपिल देखो, तुम बहुत सक्सेसफुल हो, सुपरहिट शो के होस्ट हो और नेशनल सेलिब्रिटी हो। लुक्स का क्या है, वो तो आता जाता रहता है, तुम बस अपना सक्सेस के साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है, बेइज्जती हो रही, क्या हो रहा है? What is this? बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। कांग्रेचुलेशन टू कपिल, व्हाट अ ब्लॉकबस्टर शो। थैंक यू। मैं बुक पढ़ रहा था सर आपकी, पहले तो इसी बात पे ताली बंद कि मैं इंग्लिश में बुक पढ़ रहा था। पर मैंने सर 113 वर्ड्स हैं जो लिख के रखे, मुझे समझ में नहीं आया उनका मतलब क्या है। तुम्हारी अंग्रेजी और तुम्हारा फैशन बस छोड़ ही देते हैं, इसलिए मैंने ना, एनीवेज, काफी मैंने कोशिश करता रहता हूँ। काजल मैम, आपने देखा आज कितने सारे बच्चे आए, आज नायसा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए सब। आपको पता है आज काजल मैम की बेटी का आज बर्थडे है। Thank you. अच्छा, मैंने हाल ही में फोटोग्राफ्स देखी तो मुझे अभी तो बिल्कुल छोटी सी थी, पर अभी काजल मैम ने बताया उसका 16th बर्थडे आज। Yes. वाओ, बहुत बहुत मुबारक तो मैम आपको। छोटे बच्चे लेके आओ। हमने उसी हिसाब से बुलाया था, हमने कहा छोटी होगी अभी नायसा, 16 साल की होगी। मैम, जब आप इंडस्ट्री में आई थी, आप भी you were 16, राइट? I was 16. I was. देख लो वक्त कैसे उड़ता है। क्या कहना चाहेंगे अर्चना मैम आप? 40 साल पहले आप इंडस्ट्री में आई थी, आज I mean, नहीं 38, correct. 38 years ago. But you know, but do you know something? Really? What an achievement it is to spend 38 years working in the film industry. बहुत ही बड़ी चीज है। आप बोल रहे हो कि for 38 years आप काम कर रहे हो इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम कहते हैं जिसका उतार चढ़ाव इतना होता है और जहाँ पे लोग ज्यादातर 1 या 2 साल में टिकते भी नहीं है। तो I think it's hats off. Thank you, darling. Thank you. अच्छा करण सर, मतलब आप सब जानते हैं, सीरियस हो गए हो ना? I'm not talking. तुम तो बिहेव कर रहे हो कि टॉक शो होस्ट बना दिया तुमने अपने आप को। Have a look at the fruits. I mean, I'm looking at सलमान खान is the producer. ये मुझे लगता है, मुझे लगता है कि 4-6 एपिसोड से यही फल पड़े हैं। नहीं सर, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, बीच में ड्रैगन फ्रूट कहाँ है? हमने बोला भी था, अमीर डायरेक्टर आ रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट रखना है। एनीवेज, अनार इज आल्सो वेरी कॉस्टली सर। वी हैव ब्लैक ग्रेप्स। आप रख लो आप, ठीक है। हाँ, ब्लैक ग्रेप तो तुम खुद लग रहे हो, तो ठीक है।
डिजाइनर यू आर सेकंड टाइम फायर्ड। अच्छा, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि 15-20 काम पकड़े हुए हैं आपने, मतलब कि इतनी पुरानी दोस्ती भी है कि अबे सच में मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारा शो ना होता आप मिलते कैसे। जब से मैं काजल को जानता हूँ उसकी जिंदगी में 5 या 6 मैक्सिमम मैं कहूँगा 7 दोस्त होंगे। बचपन के दोस्त हैं, कुछ इंडस्ट्री के बने हुए, कुछ फैमिली रिश्ते हैं, लेकिन निभाना अगर किसी से सीखे तो वो काजल से सीखे। मैं काजल को कुछ 30 सालों से जानता हूँ, 1 साल भी नहीं है जो उसने मेरा जन्मदिन याद रखा है, लेकिन वो हमेशा एक दिन पहले फोन करती है या 1 दिन बाद। वो 25 मई मेरा जन्मदिन है, लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि काजल ने मुझे 25 मई पे फोन किया हो। वो फोन पे बात नहीं करती, चिल्लाती है, Where are you? Why don't you call me? और I'm like, अच्छा सॉरी, हम मिलते हैं, मिलना। तो काजल का यही है प्यार उसके, और एक झप्पी जो देती है ना काजल, तो इफ यू हैव अ बैड बैक शी कैन ब्रेक योर बैक। अगर तुम्हारे रिब्स खराब है तो वो तोड़ देगी, लेकिन जो काजल का प्यार, काजल की मोहब्बत, काजल के रिश्ते काजल ही समझ सकती है और काजल ही निभाती है। I mean, she's amazing with her relationships. She's the best mother you can have, best wife you can think of, daughter-in-law. उन डिपार्टमेंट्स में तो मैं सब बोलते हैं कि काजल हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री है। I would say she's an even better person, and that is an important thing to know. पर हमने सुना है काजल मैम को ज्यादा 100 में से 99 लोग तो पसंद ही नहीं आते। हाँ, इसीलिए तो कम दोस्त हैं। इसलिए तो मैंने कहा ना 7 लोग हैं। कहते हैं कि जब अजय सर से पहली बार मुलाकात हुई इनको अजय सर भी पसंद नहीं आए थे। बिल्कुल, मैं जानता हूँ ना, मुझसे पूछो। मैं बोलूं? नहीं। तो मैम जब आप करण सर को पहली बार मिली थी आपको पहली बार में पसंद आए थे? नहीं, हंसी थी पागलों की तरह। ये हंसी क्यों थी मैम? अब बोलो। एक्चुअली मैं एक फिल्मी पार्टी पे गई थी और मैं वहां पे पहुंची और मैं इट वाज इन अ डिस्कोथेक, सो इट वाज इन अ डिस्कोथेक एंड वी वर एट इट वाज लाइक अ बार एंड ऑल दैट एंड कट टू मिस्टर जौहर आए और एक 3-piece सूट में, मतलब अंदर का टाई वाई पहन के पूरा स्टैंडिंग लाइक दिस एट द बार। आई वाज लाइक, आई हैव स्टार्टेड लाफिंग। मैं इतना हंसी हूं उनको देख के। अच्छा, मतलब 21 साल का लड़का, मैं 21 नहीं था, ये सारे डिटेल्स रॉन्ग है। मैं 17 साल का था, तुम 15 साल की थी। I was 17 years old. अरे I'm telling you, I'm 17 बाबा, 21 I was assisting nearly on दिलवाले। 17 years old का मैं था। मैं और मुझे मैंने वो 3-piece सूट पहन लिया था टाई के साथ। मैंने सोचा था कि फिल्मी पार्टी है तो सच के जाना तो बनता है। तो मैं वहाँ गया था और काजल तो तनु आंटी जो इनकी मदर है, तो हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, पापा और मम्मी तनु आंटी को सालों से जानते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अरे ये करण है, यश और हीरो का बेटा, और ये काजल है। तो वो उसने मुझे देखी ऊपर नीचे और वो हंसने लगी, उसने फ्रेंड के साथ थी। तो मैंने देख लिया कोने से कि ये हंस रही मेरे ऊपर। मैं चलो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर तनु आंटी ने कहा व्हाई डोंट यू ऑल गो एंड डांस। तो हम डांस पर गए थे। अरे मैं अपना डांस करने लगा, बड़ा कूल स्टाइल, और ये बस हंसी रही थी। तो रोकने का नाम नहीं लिया उसने। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कौन हंसता है किसी और के ऊपर। I mean, मैं इतना ह्यूमिलिएट हुआ, उस पार्टी को छोड़ के मैं चला गया वहां से, क्योंकि मुझे चाहिए, मैं इससे ज्यादा मैं इंसल्टेड मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया जो उसने मुझे। तब से फिर उसके बाद हम एक और पार्टी में मिले थे जो हैना फिल्म की प्रीमियर थी, और तब काजल को she had a big crush on अक्षय कुमार, I remember। अभी बोल सकते हैं, ठीक है, अभी हो गए। तो पूरे प्रीमियर में वो अक्षय कुमार को ढूंढ रही थी और मैं उसका सहारा बन गया था। सीक्रेटली मैं भी शायद अक्षय कुमार ही को ढूंढ रहा था। तो I was like हम दोनों चल पड़े। अक्षय कुमार तो नहीं मिला, लेकिन हम एक दूसरे हम मिल गए। वी बिकम, कोई मिल गया, फ्रेंडशिप हो गया वहाँ। तो उसी से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। फिर हम दोनों साउथ बॉम्बे में रहते थे। पूरी इंडस्ट्री नॉर्मली बैंड्रा, वर्सोवा, जहाँ आप रहते हो। नहीं, हम और पीछे अंधेरी। अच्छा, ओके, सॉरी, नोबडी इज परफेक्ट। तो ठीक है। तो हम साउथ बॉम्बे के रहने वाले थे, तो जियोग्राफिकली भी एक टच आसान था। तो फिर काजल आने लगी मेरे घर, मैं उसके घर आने लगा, और फिर वहां से हमारी करीबी जो दोस्ती है वहां से शुरू हुई। साउथ बॉम्बे वैसे एक्चुअली मैंने, अच्छा हम नए आए थे तो हमें नहीं पता था कि हम तो सारा बॉम्बे लगता था।
कहीं पे भी चले जाते थे। ये बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो अभी सीलिंग की वजह से तो डिवाइड होता है, वरना एक साउथ बॉम्बे के अपने लोग थे और फिर बैंड्रा। तो मैं जहाँ पला बड़ा था तो लोग वहाँ हिंदी पिक्चरें देखते नहीं थे, वो देखते थे कि कि हु आर यू इफ यू आर फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं सबको झूठ बोलता था कि मेरे फादर बिजनेसमैन हैं। तो एक दिन वर्ली नाका पे मेरे फादर की फिल्म का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था। फिल्म का नाम था मुकद्दर का फैसला, जो मीनिंग इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। तो उसका पोस्टर, वहाँ यश जौहर पता नहीं इतनी प्राउडली उतना नाम इतना बड़ा क्यों लिख दिया था उन्होंने उस फिल्म के ऊपर। और प्रकाश मेहरा जो फिल्म के निर्देशक थे उनका नाम छोटा था, मेरे बाप का नाम काफी बड़ा था। तो स्कूल में मैं कोई आई थिंक मैं कोई 8th या 9th स्टैंडर्ड में था तब। तो वो सब लोग पूछने लगे कि ये तुम्हारे फादर है यश जौहर, जो पोस्टर हम देख रहे हैं? नॉट एट ऑल, वो तो कोई और है, मेरे फादर तो बिजनेसमैन है। उसके बाद स्लोली जब मैं कॉलेज चला गया तो मेरे पापा ने एक पिक्चर बनाई थी अग्निपथ। वो अग्निपथ चली नहीं थी लेकिन एक कल्ट लव था, स्पेशली लड़कों के बीच में। अर्चना थी उस फिल्म में और वो फिल्म में एक बड़ा कूल फैक्टर था। सारे जो यंगस्टर्स थे बहुत अच्छा लगा था उन्हें कि एक अमित जी एक नए रोल में, अंडरवर्ल्ड की कहानी थी, कूल स्टाइल शूटिंग हुई थी। तो तब सारे लड़के आने लगे मुझे, बोले कि अग्निपथ क्या तुम्हारे पापा ने बनाई थी? व्हाट अ फिल्म। आई एम लाइक यस अर्चना ने अग्निपथ में बड़ा सेक्सी नंबर भी किया था, अली बाबा मिल गए 40 चोरों से। और ये अर्चना शायद जानती नहीं थी कि वो एक गाना जो था वो झुम्मा चुम्मा था वो सिचुएशन में। लेकिन अमित जी ने जब वो गाना सुना तो उनको लगा वो हम में बेटर जाता है, तो हमारे फिल्म से वो निकल गया गाना। और ये 2 दिन तक वेट करते रहे हम गोवा में आपके फादर के एक्सपेंस पर 5 स्टार होटल में। वो दोबारा गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर हमने शूट किया अली बाबा में। और अर्चना जी क्या लगी थी स्विम सूट में अग्निपथ में। नहीं, पर उसके बाद जब आपने दोबारा अग्निपथ बनाई, सर इसमें कहां तक सच है कि जो संजय दत्त साहब ने रोल किया कांचा चीना का, वो पहले अर्चना जी को ऑफर हुआ था? आई मीन नहीं, अफवाहें आती रहती मार्केट में तो आई मीन मैं झूठ नहीं बोलता, थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी लेकिन उसके बाद संजू का के पॉइंट्स थोड़े ज्यादा निकले उस सर्वे में, तो हम इसलिए हमने वो रोल फिर संजू को ऑफर किया। करण, I love you। एक से मन भर गया। हाँ जी। हाँ जी, अच्छा आइए ना बैठिए। आप भी बैठेंगी? हाँ जी। उनका स्वागत करने कि अपना स्वागत करवाने आई है? एक्चुअली ना पहले मैंने इनका ही स्वागत करना था। ये बड़े लोग हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं इनका स्वागत होता रहता है, फिर मैंने इनसे अपना करवा लिया। मैं बैठ जाऊँ? भैया बैठ जाओ आप। हुई 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 हुई। क्या फिगर है आपका भी। थैंक यू। मतलब कितनी फिट है। आपने करण भैया को अपनी फिटनेस के लिए थैंक यू किया? वो क्यों बोलेंगी थैंक यू? क्योंकि अपनी फिल्मों में कितना व्रत रखवा के इनको फिट किया है ना? बिल्कुल। अब तुम भी व्रत रखा करो, हफ्ते में 15 दिन रखा करो। मैं हाँ व्रत रखूं? हाँ। व्रत होते हैं भैया करण जौहर की फिल्मों में, समझे? जहाँ हीरोइन के पास मनीष मल्होत्रा की साड़ी, डायमंड का नेकलेस, सास ओए जया बच्चन जैसी, ससुर अमिताभ बच्चन जैसे, 100 करोड़ का बंगला। इधर देखो पति बच्चा यादव जैसा, घर के पीछे भैंसों का तबेला। इनकी फिल्मों में फूल गिरते हैं, हमारे उधर बैक टू बैक गोबर पे गोबर। भाभी अगर आप जाओ तो मैं थोड़ा बातें कर लूं, इंटरव्यू कर लूं। इंटरव्यू? हाँ। 1 मिनट भैया जी, 1 मिनट सुपर हो भाई। ये बंदा इतना चालाक और झूठा है ना, इसने इतने इंटरव्यू लिए सेलिब्रिटी को, पर एक भी बंदे को नौकरी नहीं दी। इंटरव्यू लेते रहता है। भाभी तुम्हें लगता है उनको नौकरी की जरूरत है? मुझे पता है, मैं उनको तब से जानती हूँ जब आप इतने से थे। क्यों भैया? पता कितनी जरूरत है उनको पैसे की। अपनी फैमिली चलाने के लिए 10-10 काम करते हैं बेचारे। प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कॉफी भी बेचते हैं। शादी भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ जी, और अब तो बेचारे लोगों के कपड़े भी डिजाइन करते हैं। 20 में तो कप्पू इतनी पैसे की जरूरत पड़ी, इन्होंने एक फिल्म भी की थी बॉम्बे वेलवेट, है ना भैया? और इतनी भारी पड़ गई वो फिल्म। बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद मार्केट में कभी वेलवेट भी नहीं आया। भाभी
तुम्हें पता है वो इतने सारे काम पैशन के लिए करते हैं। पैशन नहीं, पैशन के लिए करते हैं, पैशन। लेकिन करण भैया, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, क्या कर लिया? आपके घर इतनी पार्टियां होती है, मेरे को एक बार भी नहीं बुलाते। क्या मैं आपकी सेल्फी में फिट नहीं आती? तुमने कौन से अपने शादी पे मुझे बुलाया था? ओहो, तालियां। जी, ये जो था, ये जैसे मैं देख रहा था, मैं कद्दू लग रहा हूँ यहाँ, और ऐसा लग रहा है कि मैं बाथरूम कुछ एक हफ्ते तक नहीं गया। वो एक्सप्रेशन है कुछ कॉन्स्टिपेटेड वाला। ये शाहरुख खान ने तय कर लिया था माय नेम इज खान के दौरान। हम शूट कर रहे थे लॉस एंजलिस में, ये सैन फ्रांसिस्को में था, और उसने कहा कि मैं तुम्हें फिट बनाऊंगा, मैं तुम्हें बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम बिल्कुल जिम नहीं जाते, मैं तुम्हारा ट्रेनर बनता हूँ। तो 2 दिन उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, 3 दिन मैं उठ ही नहीं पाया बिस्तर से। तो मैं कहूँगा शाहरुख खान बहुत अमेजिंग है, बहुत फिट है, लेकिन उनको ट्रेनर मत लेना कभी, क्योंकि मैं बस लेट ही गया था। ओके, वन मोर वो यार। तो कितने सारे बच्चे करें सर, आप कहाँ हो इसमें? अभी ये अगर आप देख रहे हो सही, क्या है, ये फैंसी ड्रेस पार्टी थी। अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन जो थे, तो मार्च 17 को हर साल इंडस्ट्री के सारे बच्चे जो थे वो आ जाते थे बर्थडे पार्टी पे। तो ये खैर सही वाला बर्थडे का इमेज आप ले आए हैं, जहाँ ये थीम पार्टी था सुपरमैन का। तो मगनलाल जो होते थे, मगनलाल ड्रेस वाले, हम सब एक्चुअली बनाते थे सुपरमैन, बड़े बड़े लाल चड्डी पहन के हमें सुपरमैन का कॉस्ट्यूम दिया जाता था और हमें भेजा जाता था। एक साल क्या हुआ, मेरी माँ को गलत फहमी थी कि ये भी सुपरमैन थीम का पार्टी है। एक्चुअली कोई थीम नहीं थी उस साल, लेकिन मैं सुपरमैन बन के गया था। तो वो तस्वीर सिर्फ अभिषेक बच्चन के पास है कि सब नॉर्मल क्लोथ्स में है और मैं मोटा सा सुपरमैन खड़ा था। और मगनलाल जी थे, उन्होंने कुछ ज्यादा लाल फैब्रिक था उनके पास, तो ज्यादा बड़ी चड्डी दे दी थी उन्होंने मुझे। तो चड्डी कुछ कच्छे का भी कोई जो बड़ा भाई होता है ना, वो पहन के मैं पहुंच गया था उस पार्टी में। काजल मैम, अभी ना वरुण और आलिया आए थे। मैं पहले बताता हूँ आपको कि वो क्या बोला था उन्होंने आपके बारे में, फिर मैं पूछता हूँ। जी, एक बात पूछने चाहता था मैं कि जैसे आप दोनों की फिल्मी जोड़ी तो करण सर ने बनाई है। हाँ जी। रियल लाइफ जोड़ी जब बनेगी उसमें भी करण सर चौधरी बनेंगे क्या अपनी मर्जी से? तो कुछ है प्लानिंग? एक्चुअली ये करण सर की जोड़ी भी जब शुरुआत हुई थी वो लग बाय चांस हुआ था जी। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ की भी जोड़ी है, करण कोशिश करता है जोड़ियां बनाने की। He likes to see people falling in love and being together. बड़ी खुशी होती है उनको, खुशी होती है। और फिर वो तीसरा बंदा भी वही डाल देते हैं। से तीसरा बंदा भी डाल देते हैं। देखिए, मेरी हर पिक्चर में ट्रायंगल तो होती है जी। सबसे बिगनिंग में ट्रायंगल कुछ होता है। मैं ट्रायंगल है, कल हो नाव में ट्रायंगल है, कभी अलविदा में तो क्वाड्रायंगल है। तो मैं 2 लोगों से खुश नहीं होता। क्या है कि कोई दाल बिना मसाले की तो अच्छी लगती नहीं, तो दाल ही खिलाते रहो दुनिया को तो क्या फायदा, थोड़ा मसाला तो डालना जरूरी होता है ना उसमें। नॉर्मली कहा जाता है ना कि जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है। जोड़ियां बनाने में ये इतने माहिर हैं काजल मैम। बिल्कुल, आप काजल मैम की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ मेंबर्स देंगे यहाँ पे, आपने उनकी जोड़ी बनानी है। आइए फटाफट आ जाइए। तो महिलाएं एक तरफ आ जाएं और पुरुष जो है वो एक तरफ आ जाएं। बना दीजिए। तो आपको देखना है कौन किसके साथ सूट करता है और आपको उसकी जोड़ी बना देनी है। अच्छा, आपकी जोड़ी तो बन गई है, तो आपका तो फिट हो गया। हाँ, मेरा तो हो गया काम। अगले साल मैं तीसरा भी ले आ सकता हूँ। मैं थोड़ा जांच पड़ताल करता हूँ। काजल, would you like to add, contribute to this? Yes, I would like to contribute to this. तुम लड़कियों के नाम पूछ लो, मैं लड़कों का नाम पूछता हूँ। Okay. हाँ, what is your name? हुसैन। ये हुसैन। आपका? परिगौर। राज। Okay, one second. हुसैन, and what is her name? What is your name? परिगौर। परिगौर। Yeah. परिगौर। and इनका नाम राज है, और उनका? अवनी। और आपका? शुभम। शुभांगी। So this तो is definite. शुभम and शुभांगी। शुभम and शुभांगी are definite. अरुण। सोनाली। I'm Akhil. अखिल and स्नेहा। अखिल एंड स्नेहा। तो पहले हम इनसे शुरू करते हैं। हुसैन है, हाइट क्या होगी तुम्हारी? 5'11". क्या करते हो तुम? बिजनेस है। बिजनेस है। कोई क्रिएटिव आर्ट में क्या कोई करता है यहाँ? I'm a makeup artist. मेकअप आर्टिस्ट। तो बिजनेस का मेकअप का अच्छा हो सकता है, क्योंकि क्या है कि ऑपोजिट शुड अट्रैक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी होगी। वहां जाइए।
आपका नाम क्या है? राज है। राज। बड़े शाहरुख खान लग रहे हैं आप। हाँ? हाँ? बस ही सिंह बस शाहरुख खान ही लग रहे हैं और कुछ नहीं लग रहे। राज, क्या करते हैं आप राज? इवेंट प्लानर्स। इवेंट, कौन सा इवेंट प्लान किया आपने? सर क्लब पार्टीज। क्लब पार्टीज? अच्छा ठीक है, क्लब पार्टीज। हु इज अ पार्टी गर्ल हियर? आप चारों में से पार्टी सबसे ज्यादा कौन? इनको बड़ा अच्छा लग गया राज। चलिए आइए आइए, चलिए ये शिल्पा शेट्टी आई हैं, मैं खिलाड़ी तो नाड़ी से आपके साथ पार्टी करने। चलिए ये हो गया। आपका नाम क्या है पीले चश्मों में? शुभम। शुभम, वाह, क्या करते हैं आप शुभम? सर मैं स्टडी करता हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आप स्टडी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इन पीले चश्मों में स्टडी करते हैं या रेगुलर चश्मे ला के? नहीं मैं सर चेंज करते रहते हैं, कभी वो कभी ये। लड़कियां या स्टडीज? बहुत है, दोनों। दोनों? इनकी फितरत मुझे कुछ कलरफुल लगी। तो यहाँ इनमें से कौन चाहता है कि एक नॉटी बॉय से आप इश्क लड़ाएं? हाँ, कौन बोलेगा? सारी भाई स्वीट लग रहे हैं। आप क्या करती हैं? आई एम एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इंजीनियरिंग है। चलो मैं देखता हूँ आप क्या करती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर, एक इंजीनियर और वो जो पढ़ाई है। मैं आपको, आई थिंक मेरा ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। आप क्या करती हैं? आप कोरियोग्राफर हैं। चलिए आप आइए, देखिए ये स्टडी कीजिए इनका अच्छी तरह, इनको स्टडी कीजिए आप। हेलो, इनके टी शर्ट पे लिखा है फाइंड योरसेल्फ। जो खुद लॉस्ट है उनके लिए क्या फाइंड करना है? क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? अरुण। इवेंट प्लानिंग। आपकी शादी होने के चांसेस हैं क्या? वो भी बड़ी इवेंट होगी। हो जाएगी सर। हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर है। मम्मी पापा चाहते हैं अच्छा है कि इवेंट प्लान करते हैं। अच्छा, आपने क्या क्या, आप क्या करती हैं? एडवर्टाइजिंग, वेरी गुड। एडवर्टाइजिंग और इवेंट का तो बनता है। ये एडवर्टाइजिंग है। ये सचमुच अभी ये जोड़ी तो बन चुकी है। आप आ जाइए, अब जो भी है कर लीजिए। बना दी मैंने आपकी जोड़ियां। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो लड़के लड़कियां हैं ये असल में आपस में कपल थे, पर हमें नहीं पता था कि कौन सा कपल किसके साथ है। अभी करण सर की बनाई हुई जोड़ियां हैं, लेकिन जो आपकी अपनी बनाई हुई कौन कौन है, कौन कौन किसके साथ है बताएंगे? आप इन्हीं के साथ हैं। वाह, क्या बात है। आप आगे आइए। बाकी जोड़ी है आपकी? क्या बात है, पहली जोड़ी आपने दोनों सही करवाई। वाह। दूसरे आप दोनों का भी सही निकला। वाह यार, आइए आइए, आप भी आइए। क्या बात है सर। ये वाकई मेरा प्रोफेशन होना चाहिए। एक और काम शुरू कर सकते हैं। करण मैरिज ब्यूरो। वाह। बाकी जोड़ी तीसरी। हाँ तीसरी। आपका मैच खराब हो गया। आइए, चलो एक आध फिल्म ऐसी भी हो जाती है। आइए। बाकी तो आपकी सही बनी थी जोड़ी? नहीं सर, मेरी एक्चुअली खुश था मैं इनके साथ वैसे तो। पर आपकी वाली कौन है? अच्छा, आपकी ओरिजिनल यही है? हाँ। अच्छा, और आपकी ओरिजिनल कौन है? ओरिजिनल मेरी यहाँ पर। अच्छा जी, तो आपकी कहाँ गई? मेरा तो उधर है। अच्छा। और मेरा शादी भी हो चुका है, अभी तलाक होने वाली है। आपका उधर है तो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। चलो यार, फिर भी आप मतलब बिना जाने समझे आपने दो जोड़ियां ओरिजिनल निकाल दी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। जोरदार तालियां करण सर और काजोल जी के लिए। आपने इतने खूबसूरत लोगों को इतने खूबसूरत गिफ्ट दिए। हम आज आपको मौका देते हैं कुछ कमाने का। हाँ। हम लोग एक खेल खेलेंगे। हाँ। के बैल करोड़पति। क्या? के बैल कौन बनेगा करोड़पति का भोजपुरी वर्जन? अच्छा, के बैल करोड़पति। हाँ, तो एक बार फटाफट लेके आइए। नमस्कार 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 देव्य और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस खेला में जिसका नाम है के बैल करोड़पति। आज जो हमारे मेहमान हैं जी, इनके बारे में हम क्या कहें। हमारे साथ हैं कॉफी वाले करण, जो हर काम में निपुण है। चाहे वो प्रोड्यूसिंग हो, डायरेक्टिंग हो, होस्टिंग हो या डांसिंग ही क्यों ना हो, हम देखे सर आपको डांसिंग भी कमाल का करते हैं आप। और उनके साथ हैं आई डोंट हैव शब्द यार, हाउ टू से इट, I don't have शब्द, बट आई विल से, आई विल ट्राई। तो हमारे साथ हैं चोटी की कसम, चोटी की कसम, द वेरी ब्यूटीफुल, हैशटैग ब्यूटीफुल, हैशटैग एडोरेबल, हैशटैग गॉर्जियस, अरे वाह, हैशटैग स्पंकी, हैशटैग चार्मिंग, हैशटैग प्रीटी, हैशटैग एलियरिंग, हैशटैग लवली,
एक आध हैशटैग मेरे लिए भी रखना ना। आप रुक के थोड़ा हैशटैग आपके मुंह पे मारेंगे हम। तो नाम तो ले लें। तो हमारे साथ है काजोल जी, जोरदार तालियां हो जाए। इनको भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, तो कर देते हैं। यह है हमारी एक्सपर्ट सपना, हैशटैग वाहियात, हैशटैग जंगली, हैशटैग अगली, हैशटैग महा अगली। बकवास बंद कर, अब तेरे बारे में बोलूं मैं? हैशटैग गोंडा का है ना कोंडा, हैशटैग चाइनीज पांडा, हैशटैग खट्टी डकार, हैशटैग शट अप यार। सैवेज। तेरे को मालूम है नाला सोपारा में मेरे को लोग लेडी गागा बोलते हैं सर। लेडी गागा नहीं, लेडी ज्यादा बोलते होंगे। कभी देखिए इतनी ज्यादा लेडी आपने? क्षेत्रफल देखिए इनका, 1000 किलो की लेडी गागा। सामूहिक बिरयानी के पतीले। गेस्ट लोग आए, मेरे को उनसे बात करने दे। कैसे काजोल मैम? अच्छा काजोल मैम, मैंने सुना है कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो अजय सर के सारे पैसे खर्च देते हैं। काश होता ऐसा। नहीं ऐसा होता है, अजय सर खुद ही बोलते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। सच्ची में। करण सर, मेरे को ना आपकी सारी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली अभी आई थी ना वो कड़क, उसमें वो ईशान खट्टर ने बहुत अच्छा काम किया था। धड़क थी। नहीं पिक्चर तो कड़क थी ना, वही बोल रही हूँ। पिक्चर कड़क थी। आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहेंगे। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। किस बात का घमंड है इस औरत को? आई डोंट नो यार। एनीवेज, खेला शुरू करते हैं सर। महत्वपूर्ण बात सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लें कि इस खेला के नियम क्या है। हेलो। हाँ, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी वैसी की ऐसी, चल तेरी फिर जैसी की जैसी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। करण जौहर तुम्हें कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। करण साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। हेलो, नमस्कार। कसम से इतनी लोगों की ट्वीट से कंट्रोवर्सी नहीं होती जितनी लोगों को कॉफी पिला के करते हैं। काजल जी, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। बड़ा मजा आया आप दोनों को देख के। और क्या आप आए हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, कुछ लेकर आते इनके लिए, खाली आता गए यार। तेरे लिए लेकर आया हूं मैं। क्या? ये दे, इसको पहन, शराब पी और उजाड़ दे गांव। ओए, सूंड मारता है। काजल जी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं राजेश रोड़ा पहाड़गंज से, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। आप बोलो ताज। तू मेरी सिमरन, मैं तेरा राज। आपको एक राज की बात बताऊं? बताओ बताओ। राज की शादी हो गई है। वैसे आपकी एक फिल्म आई थी ना, गुप्त जी, वो अब गुप्त नहीं रही, मैंने देख ली। अंकल, हाँ जी, मेरे को पूछने का था। आपके घर पे वो बिजली का मीटर है क्या? हाँ है। तो उसमें कभी हाथ डालो ना, इसे झटका लगने से शायद आप ठीक हो जाओ। काजल जी, लुक एट हर थोबड़ा, डजंट शी लुक लाइक मदन चोपड़ा? तो चलिए खेला शुरू करते हैं। सबसे पहले खेला के नियम आपको बता दें। आप हैंडसम होने चाहिए, चॉकलेटी होने चाहिए, आपको रोमांस की नॉलेज होनी चाहिए, प्यार करना आता हो, और आप स्टूडेंट हो। ये कहाँ के नियम है? ये धर्मा प्रोडक्शन के नियम है। हेलो। हाँ टाइगर श्रॉफ, हाँ उधर जरा वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर से ना 2 चिल्ड बियर मार के आना जरा इधर। हाँ इधर किसी को धोने का है अपने को। हेलो, एक मोहनजोदाड़ो के टाइम की चुड़ैल अपनी माँ से बिछड़ गई है। जिसकी हो आके ले जाए, मुझे तेरा चेहरा बिल्कुल नहीं पसंद आया। आथू। आप दोनों के लिए ना हमारी तरफ से एक प्यार भरा सेटअप। वाह।
तो लीजिए, धर्मा प्रोडक्शन का नाम लेकर हम खेला शुरू करते हैं somehow. Let's start now. तो ये लीजिए, सबसे पहले मसाला पापड़ के लिए ये रहा पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। काजोल जी, आपकी फिल्म का डायलॉग था, कुछ कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे। सवाल है कि राहुल क्यों नहीं समझेगा? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, राहुल को हिंदी नहीं आती थी इसलिए नहीं समझेगा। ऑप्शन बी, राहुल ने शराब पी रखी है, नशे में है इसलिए नहीं समझेगा। ऑप्शन सी, राहुल भुन्ना है, सब समझ रहा है लेकिन बता नहीं रहा। ऑप्शन डी, राहुल समझ समझ कर थक गया है, अब और कुछ समझना नहीं चाहता। इनफ। मुझे लगता है राहुल गंजेड़ी है, सस्ता नशा करता है, भांग वाला पराठा खाता है। Am I right? एक्चुअली कॉम्बिनेशन है A, C and D का। हो सकता है, हो सकता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती। क सिमरन। किरण होता है। क सिमरन होता है। चुप जाड़े। या ऐसे डायलॉग बोल के बहुत लड़का बनने की कोशिश कर रहे हैं ना आप? लड़का किधर से है ये? लड़के 20 साल के होते हैं, मैं 50 का हूँ, तो मैं टोटल 2.5 लड़का हूँ। आप मेरी 2 बार भी शादी कर दो तब भी मैं इतना सा कवारा बच जाऊंगा। करण जी, आपके एक फिल्म में कांचा चीना थे ना, उनसे कहकर जरा इनका मांडवा तोड़वा दीजिए ना। अगर मेरा किसी ने मांडवा तोड़ा उससे पहले मैं तेरा सांडवा तोड़ दूंगा। छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती। क सिमरन। किरण होता है। क सिमरन होता है। चुप जाड़े। या ऐसे डायलॉग बोल के बहुत लड़का बनने की कोशिश कर रहे हैं ना आप? लड़का किधर से है ये? लड़के 20 साल के होते हैं, मैं 50 का हूँ, तो मैं टोटल 2.5 लड़का हूँ। आप मेरी 2 बार भी शादी कर दो तब भी मैं इतना सा कवारा बच जाऊंगा। करण जी, आपके एक फिल्म में कांचा चीना थे ना, उनसे कहकर जरा इनका मांडवा तोड़वा दीजिए ना। अगर मेरा किसी ने मांडवा तोड़ा उससे पहले मैं तेरा सांडवा तोड़ दूंगा। तो लीजिए, आपने जवाब दिया डी। लेट मी चेक। सही जवाब। माय गॉड यार, आप जीत गए हमारी तरफ से मसाला पापड़। लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, पापड़ में भी हमारे पास एक ऑप्शन है, हमारे पास कच्चा पापड़ भी है, पक्का पापड़ भी है। अच्छा। तो इसके लिए आपको 10 बार एक बार लगातार बोलना होगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तभी आप ये पापड़ जीत पाएंगे। I will do this. Do it. कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा अद्भुत, अद्भुत, कमाल कर दिया है आपने यार। पापड़, कांग्रेचुलेशन। I don't eat carbs. जा, आप इसको नाराज मत करना कभी भी। ये गुस्से हो जाता है ना, अपनी धोती में हवा भर के टेक ऑफ हो जाता है। अरे उस दिन ना टेक ऑफ होके ना उधर जू बीच पे चला गया करण सर, तो शार्क मछली बाहर आई, कहती है बहन तू पानी के बाहर कैसे सांस ले रही है? चलिए, आम पापड़ के लिए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आपका सवाल है, सिमरन में कौन सा सिम है? आपके ऑप्शंस हैं, ए सिम्बा वाला सिम, ऑप्शन बी खुल जा सिम सिम वाला सिम, ऑप्शन सी सिंप्लिसिटी वाला सिम, या फिर डी सिंपथी वाला सिम। सिंपल वाला ऑप्शन में दूंगा सी। सिंप्लिसिटी वाला सी। ओके, नो, आप फिर जीत गए। ये कैसे कर लेते हैं आप? अरे बस अभी क्या बोले, हम बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। ये लीजिए, तो आप जीतते हैं आम पापड़। I don't eat carbs. चलिए, खेला आगे बढ़ाते हैं हम। तो
काजोल जी, अनारदाना गोली के लिए अगला सवाल। अनारदाना गोली के लिए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक बहुत ही फेमस डायलॉग, मोगैम्बो खुश हुआ। हम जानना चाहेंगे कि ये मोगैम्बो खुश क्यों हुआ। आपके ऑप्शन है ए, उसकी बीवी मायके चली गई है इसके लिए मोगैम्बो खुश। ऑप्शन बी, अकाउंट में उसकी सैलरी आ गई है इसलिए मोगैम्बो खुश हुआ। ऑप्शन सी, डीडीएलजे में काजोल जी के फादर का उन्हें रोल मिल गया इसलिए मोगैम्बो खुश हुआ। या ऑप्शन डी, उसका फोन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक हो गया इसलिए मोगैम्बो खुश हुआ। मैं जानता हूं इसका जवाब, सी। सी, हम चेक कर। नो! ये तो एकदम सही जवाब है यार। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। मेरे को पता है मोगैम्बो कुछ क्यों हुआ था। क्यों हुआ? अर्चना जी ने उसकी नाभि पे ऐसे किया था। ये पार्ट टाइम गुदगुदी करने का भी काम करती है। एक मिनट रुकिए, आप अनारदाना गोली जीते हैं। हाँ, ये मैं खा सकता हूँ। There you go, अनारदाना गोली फॉर यू सर। थैंक यू, ये मैं रख सकता हूँ। अच्छा, ये खा सकते हो। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है 2 साबुन की टिक्की के लिए। कपड़े धोने वाली जो टिक्की होती है, बहुत काम आती है सर। हाँ। उससे आप कपड़े भी धो सकते हैं। हाँ। या फिर अगर कोई आदमी आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसे मार के भी धो सकते हैं। मैं तेरे सूंड मारनी है। तो लीजिए, ये रहा 2 साबुन की टिक्कियों के लिए आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कभी खुशी कभी डैश में डैश क्या है? अच्छा। आपके ऑप्शन है ए, कभी खुशी कभी एसिडिटी। ऑप्शन बी, कभी खुशी कभी वैसिडिटी। ऑप्शन सी, कभी खुशी कभी कैसिडिटी। या ऑप्शन डी, कभी खुशी कभी ऐसी की तैसी डीटी। लड़ना बहुत जरूरी है, इस बात का जवाब मैं दे सकता हूं। ऑप्शन डी है, ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी। वाह वाह वाह, सही जवाब। बहुत खूब, कमाल का खेला है आप। तो ये लीजिए, आप जीतते हैं एक टिक्की, दूसरी टिक्की साथ में करती हैं टिक्की टिक्की। अब बताइए, हमारी आवाम यह भी जानना चाहती है कि आप इन टिक्कियों का क्या करेंगे? क्या करेंगे? घिसूंगा। अब क्या घिसूंगा ये बोलने की जरूरत है। आप किसी व्यक्ति को धोना चाहें, आप उसे भी धो सकते हैं। नहीं नहीं, ये मैं वेस्ट नहीं करना चाहूंगा इन पे। ठीक है, तो यू आर द लकी मैन, कीप इट विथ यू। कांग्रेचुलेशन कि आप ये आप धोना चाहते हैं तो मैं आपको मेरी टिक्की दे देती। हाँ, आप वेरी स्वीट ऑफ यू यार। ये काम हमारी बीवी हमें काफी देती है, हमें करना पड़ता है। चलिए रख लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। तो सर, हम एक बार उतर जाते हैं तो चढ़ नहीं पाते वापस। चला बैठ। एक जोड़ी लॉलीपॉप के लिए ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कभी आप तैयार होके किसी फंक्शन के लिए, अवार्ड फंक्शन के लिए तैयार होके ब्रांडेड कपड़े पहन के घर से निकलते हैं, अचानक से कपड़ों के अंदर चींटियां घुस जाती हैं, सेंसेशन होता है, आपको खुजली करनी है, लेकिन आप एक बहुत बड़े फंक्शन में गए हुए हैं, तो ऐसे कैसे आप खुजली करेंगे? इसके भी 4 ऑप्शन हम आपको देंगे, लेकिन दैट विल बी अ विजुअल ऑप्शन। सपना, कैन यू हेल्प अस प्लीज? या श्योर। ऑप्शन ए, अभी पार्टी में कैसे रहते हैं, मतलब लोग रहते हैं तो आप रिएक्शन नहीं दे सकते। अब चींटी काट रही है, ये तो हुआ ऑप्शन ए हमारा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, दूसरे लोग का क्या, जो इसके जैसे लोग रहते हैं, जैसे चींटी काट, एक तो इसके जैसे लोग रहते हैं, और तीसरे रहते बिल्कुल अर्चना जी के जैसे एकदम सोफिस्टिकेटेड। ये क्या कोने में जाकर ऐसा मारते और छोड़ना नहीं है, चींटी को पकड़ते। ये लिया, ये ऐसे रहते हैं।
अगर चींटी ने पार्टी में काट लिया तो क्या करूंगा मैं या क्या करेंगी काजल? जी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग काटते हैं, काटने दो। बहुत अच्छा जवाब। हम किसी के काटने से नहीं कटते, वो चींटी हो या इंसान। अफसोस, अफसोस टू योरसेल्फ। Shut up your अफसोस। ठीक है, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो आपका जवाब सही है। ये लीजिए, ये मैं अपने बच्चों को दूंगा। चलिए, बड़ा मजा आया यार। मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद आया, मैं ये गेम रद्द करता हूँ। और काजल जी, मेरी बेस्ट हीरोइन, आपको मेरी तरफ से लाइफ टाइम बैड, लाइफ टाइम ब्यूटीफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस, सारे अवार्ड आपको देता हूँ। Thank you.